Hi everyone, welcome back to our channel and welcome to the daily Hindu newspaper analysis of 3rd February 2026। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि हमारे यूपीएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के एग्जाम के साथ साथ जो अपने अदर कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। हम इस वीडियो में क्या करते हैं कि जो हमारा करंट अफेयर होता है, करंट अफेयर के साथ साथ हम इसमें जो भी टॉपिक होता है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका हम स्टैटिक पोर्शन भी इसमें हम कंप्लीटली डिस्कस करते हैं। तो आज की जो हमारी आर्टिकल हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में फर्स्ट आर्टिकल क्या कहता है कि जो अभी यूएसए ने क्या किया है, जो इंडिया पर वो डे बाय डे क्या कर रहा था, टैरिफ को इंक्रीज कर रहा था, तो उन उन पर क्या लगा दिया है, थोड़ा उसको कम कर दिया है। कितना? 18%। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वाई यूएसए ने ऐसा क्यों किया है। तो ये डिस्कस इसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारा सेकंड आर्टिकल है जो द हिंदू न्यूज़पेपर में आया हुआ है वो है पीएसएलवी से रिलेटेड, यानी कि जो अभी हमने क्या किया था कि पीएसएलवी जो हमारा सैटेलाइट था EOS-N1 उसको 12 जनवरी को लॉन्च किया था, लेकिन वो क्या है, किसी कारणवश क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो अभी क्या है, हम नेक्स्ट लॉन्च अभी देखेंगे कब होगा, जून में डिसाइड कर रहे हैं कि होगा या कैसे क्या होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड है जो हम अपने जो वेटलैंड होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस लिए ये आर्टिकल इसके अंदर आया हुआ है। एंड फोर्थ जो हमारा आर्टिकल है वो है किस रिलेटेड है, गोरिल्ला से रिलेटेड है। तो हम देखेंगे कि गोरिल्ला हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल आए हुए हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम अपना फर्स्ट आर्टिकल देखेंगे कि इसके अंदर क्या बोला गया है। तो इसके अंदर बताया गया है कि यूएसए टैरिफ ऑन इंडिया कट टू 18% से मोदी ट्रंप, यानी कि हमारे जो पीएम मोदी जी हैं उन्होंने बताया है कि जो यूएसए हैं उन्होंने जो टैरिफ लगा रखे थे इंडिया के पास उनको क्या कर दिया है, कम कर दिया है, यानी कि कट कर दिया है। कितना? 18% है। अभी बहुत चर्चा में था कि जो हमारे ट्रंप साहब जी हैं वो क्या कर रहे हैं, हर एक कंट्री पर, चाइना पर, इंडिया पर क्या कर रहे हैं, डे बाय डे टैरिफ को इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो इसमें बोला गया है कि कल क्या हुआ है, बातचीत हुई है पीएम जी की और साथ में जो यूएसए के प्रेसिडेंट है ट्रम्प जी की, उनकी बातचीत हुई है कि वो क्या करना चाहते हैं, ट्रेड डील करना चाहते हैं। वो ट्रेड डील क्या है कि जो उन पर हम डे बाय डे क्या कर रहे हैं, जो ट्रम्प जी हैं इंडिया पर क्या कर रहे हैं, जो टैरिफ को इंक्रीज कर रहे हैं उनको क्या करेंगे, वो कट करेंगे 18%। अभी क्या था, अगस्त 2025 में जो ट्रम्प है उन्होंने इंडिया पर जो टैरिफ लगाए थे वो कितने कितने बढ़ा दिए थे, 50% टैरिफ को बढ़ा दिया था इंडिया पर। तो यूएसए जी ने अभी जो हमारे ट्रम्प जी हैं उन्होंने यही बोला है कि जो इंडिया के टैरिफ है उनको हम रिड्यूस करेंगे, 18% पर लेकर आएंगे। तब इसमें बोला है जो ट्रम्प जी हैं उन्होंने बोला है कि हम अब ट्रेड डील के लिए एग्री करते हैं इंडिया के साथ, क्योंकि हमारे कुछ ना कुछ रिलेशन रहे हैं इंडिया के साथ, तो इसलिए हम उनके टैरिफ को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो इसी प्रकार जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने भी थैंक बोला है किनका, ट्रम्प जी का, कि हाँ हम भी क्या करेंगे, अपने जो हमारे एक तरह से हम ट्रेड कर रहे थे उनको अब इंक्रीज करेंगे। तो इसके पीछे हम देखते हैं कि हमें क्या कोई सच ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा था कि जो यूएसए ने टैरिफ लगा दिए थे, क्या उससे हम अपने प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे थे। तो हम इसमें पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। इससे क्या हो रहा था, हमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, लॉस होता जा रहा था इंडिया को। क्यों? क्योंकि हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे बहुत सारे प्रोडक्ट, किसको, यूएसए को। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया था। एक्सपोर्ट कम हो गया था तो जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी प्रोडक्ट की, वो भी कहीं ना कहीं क्या हो गई थी, डिक्रीज हो गई थी। अब हम इसमें देखते हैं कि पहले हम देखेंगे कि यूएसए ने ऐसा क्यों किया कि इंडिया पर वो क्या कर रहा था, डे बाय डे क्या कर रहा था, इंक्रीमेंट कर रहा था टैरिफ की। ऐसा क्यों कर रहा था? तो हम देखते हैं कि जो इंडिया और यूएसए का ट्रेड है दोनों के बीच में, वो क्या है, जो अगर हम दोनों के ट्रेड की बात करते हैं तो इंडिया को कहीं ना कहीं ज्यादा क्या है, बेनिफिट है यूएसए के साथ क्या करने में, ट्रेड करने में। क्यों? क्योंकि जो हमारा ट्रेड है इसमें वो क्या होता है, सरप्लस होता है। सरप्लस मीन्स क्या होता है कि हमें क्या मिलता है, हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, किसको, यूएसए को। एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे और इंपोर्ट कम करेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, हम सरप्लस में जाएंगे, यानी कि हमें क्या होगा, बेनिफिट होगा। लेकिन इसी को देखते हुए यूएसए ने बोला कि इससे क्या हो रहा है, इंडिया को तो बेनिफिट हो रहा है बट हमें बेनिफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि जो यूएसए के प्रोडक्ट इंडिया में आ रहे हैं तो इंडिया उनके ऊपर तो टैरिफ लगा रहा है जिससे वो अपना मुनाफा कमा रहा है। लेकिन जो यूएसए के पास जो प्रोडक्ट जा रहे हैं वो क्या हो रही हैं,
उन पर ज़्यादा वो टैरिफ नहीं लगा पाता है। तो इसी को बैलेंस करते हुए जो इम्बैलेंस हो रहा था यूएसए और इंडिया के ट्रेड में, उसको बैलेंस करते हुए अमेरिका ने क्या करना शुरू कर दिया, इंडिया पर भी क्या लगाना शुरू कर दिया, टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। तो फर्स्ट ये था। एंड सेकेंड इज जो सबसे मेन रीजन था जो इंडिया पर टैरिफ को डे बाय डे इंक्रीज करना, वो था कि क्या, कि यूएसए ने क्या बोला था कि इंडिया को कि वो क्या करे, जो रसिया के पास से क्रूड ऑयल यानी कि जो कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहा है उसको क्या कर दे, खत्म कर दे या फिर कम कर दे। बट इंडिया ने बिल्कुल भी यूएसए की नहीं सुनी और वो क्या करता रहा, रसिया से क्या करता रहा, तेल को परचेज करता रहा। तो ये सबसे बड़ा कारण था किसका, यूएसए का इंडिया के ऊपर टैरिफ को इंक्रीज करना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अभी जो यूएसए है वो बोल रहे हैं कि एक तो कि मैंने क्या कर दिया, जो 18% है ट्रेड, जो हमारा जो टैरिफ है उसको मैंने 18% किया, जो 50% से आया है, तो इसको कम कर दिया। सेकंड, जो यूएसए ने, जो ट्रम्प जी ने बोला है कि क्या, कि मैंने उनके साथ टैरिफ को इसलिए कम किया है क्योंकि जो इंडिया है वो क्या कर रहा है, वो रसिया के पास से ऑयल को परचेज नहीं करेगा। तो ये दो स्टेटमेंट है किसकी, यूएसए की यानी कि ट्रम्प की। तो अभी इंडिया ने भी अपनी स्टेटमेंट दी है कि ये बिल्कुल सही बात है कि जो हमारी बातचीत हुई है ट्रम्प और पीएम मोदी की, कि वो उन्होंने जो ट्रेड है उस पर जो टैरिफ लगा रखे थे वो क्या है 18% रिड्यूस कर दिए हैं, यानी कि 18% उन पर टैरिफ लगेगा जो इंडिया एक्सपोर्ट करेगा प्रोडक्ट को। जो सेकंड रीजन दिया है यूएसए ने कि एक साथ वो जो इन्होंने इनको कम किया है टैरिफ को, जो यूएसए ने दिया है वो क्या किया है कि उन्होंने रसिया से तेल को परचेज करना क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो इस स्टेटमेंट को इंडिया ने बिल्कुल इनकार किया है, ऐसी कोई भी बातचीत जो कि ट्रम्प के साथ बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रम्प जी की गलत है कि हमने बिल्कुल भी क्या किया है, उसके साथ जो रसिया के साथ जो हम तेल को परचेज कर रहे हैं वो बिल्कुल भी कम नहीं किया है। अब हम इसमें देखेंगे कि ऐसा यूएसए क्यों कर रहा है, क्यों अपनी गलत स्टेटमेंट दे रहा है। तो इसमें सबसे पहला जो रीजन हो सकता है वो क्या है कि यूएसए ने अभी क्या किया है, स्ट्राइक की है किसके ऊपर, वेनेजुला के ऊपर। तो वेनेजुला है जो कि एक तरह से जिसके पास क्या है, बहुत सारे तेल के क्या है, भंडार हैं। तो तेल के भंडार होने का मतलब क्या है, अब यूएसए के पास क्या हो गई, बहुत सारा क्या हो गया, तेल हो गया, जो कि उसे क्या करना है, परचेज करना है। तो ऐसा गलत स्टेटमेंट देकर वो क्या करेगा, इंडिया और जो रसिया है उसके कहीं ना कहीं रिलेशन को गड़बड़ी कर सकता है, और साथ में क्या करेगा, जो अपने उसके तेल के भंडार हैं उनको कहाँ पर, इंडिया में एक्सपोर्ट कर देगा, जो कि अब उन्होंने कब्जा रखे हैं, जो कि वेनेजुएला की थी। तो कहीं ना कहीं ये रीजन हो सकता है यूएसए का ऐसा गलत स्टेटमेंट देने पर। तो इस आर्टिकल में यही था कि जो यूएसए है उन्होंने अपनी ट्रेड डील की है किसके साथ, इंडिया के साथ, कि वो जो टैरिफ लगा रहा है इंडिया के, उनको क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, जो कि कितने हैं, 18% है। करेंगे कि जो हमारा सेकंड आर्टिकल है वो क्या कहता है। सेकंड आर्टिकल क्या है कि एक्सटर्नल टीम इन्वॉल्व इन पीएसएलवी प्रोब नेक्स्ट लॉन्च डेट इन जून सेज मिनिस्टर। यानी कि क्या बोला गया है कि अब हम पीएसएलवी के लिए जो भी काम कर रहे थे उसके अंदर जो एक्सटर्नल टीम को ऐड करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं जो अभी हमारे पीएसएलवी फेल होते जा रहे थे वो कहीं ना कहीं क्या होंगे, इंप्रूव होंगे। और जो अभी है पीएसएलवी की जो लॉन्च करेंगे नेक्स्ट, उसकी डेट है जो कि बताई है वो कब, जून में उसको हम लॉन्च कर सकते हैं। तो इसके अंदर आर्टिकल के अंदर यही बोला गया है कि अब हम एक तरह से इन्वेस्टिगेशन बैठी है कि कैसे क्या हमारा जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जो कि हमने 12 जनवरी को क्या किया था, लॉन्च किया था, वो क्या हो गया था, फेल हो गया था। फेल किस वजह से हुआ था कि जो उसकी थर्ड स्टेज है पीएसएलवी की, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से वो क्या, जो हमारा पीएसएलवी है वो क्या हो गया था, फेल होता गया था। फेल होना इट्स नॉट ए बैड थिंग, इट इज अ गुड थिंग। बट ये हमारा क्या था, सेकेंड टाइम था, कि सेकेंड टाइम क्या लगातार एक तरह से क्या होता जा रहा था, पीएसएलवी एक तरह से फेल होता जा रहा था। एक कब फेल हुआ था, एक तो हमारा भी 12 जनवरी पीएसएलवी EOSN1 जो कि अभी 12 जनवरी को क्या हुआ था, फेल हुआ था। एक जो हमारा पीएसएलवी क्या था, C62 जो कि कब, मई 2025 में क्या हुआ था, फेल हो गया था, C61। तो ये हमारे क्या थे, दो लगातार पीएसएलवी के द्वारा लॉन्च किए गए सैटेलाइट जो कि क्या हो गए थे, फेल हो गई थी। इसमें एक अच्छी चीज क्या थी इस आर्टिकल में जो बताई गई है
कि हमने जो हमारा जो इसरो है उन्होंने क्या किया था, साइन किया था कितने 18 लॉन्चेस को वो क्या करेंगे, जो हमारे 18 सैटेलाइट हैं उनको क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे, जिसमें से जो 6 हमारे लॉन्च थे, जो हमारे जो सैटेलाइट थे जो लॉन्च करने थे वो किसी प्राइवेट सेक्टर को लॉन्च करने थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी इनकार नहीं किया, वो अभी भी डटे हुए हैं कि हम क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। तो एक तरह से अच्छी चीज है कि उन्होंने पीएसएलवी पर क्या किया हुआ है, ट्रस्ट किया हुआ है कि वो क्या करेंगे, अपने जो सैटेलाइट हैं उनको लॉन्च करेंगे बाय किसके, पीएसएलवी के। तो अभी देखो एक हम क्या कर रहे हैं, कुछ एक्सटर्नल टीम को ऐड कर रहे हैं पीएसएलवी में कि वो देखे कि वाई जो ये लगातार हमारे जो पीएसएलवी हैं वो फेल क्यों होते जा रहे हैं। तो एक पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन बैठी है कि कैसे, कहां से क्या कुछ होता जा रहा है, वाई कि जो थर्ड स्टेज है वो ही क्यों हमें एक तरह से दिक्कत दे रही है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि जो पीएसएलवी है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसके अंदर टोटल कितने स्टेजेस होते हैं, तो इसके अंदर 4 स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेज होते हैं। जो फर्स्ट स्टेज होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, रॉकेट को कैरी करते हैं। सेकंड स्टेज जो कि हमारी लिक्विड स्टेज होती है, थर्ड स्टेज जो हमारी सॉलिड स्टेज होती है, एंड फोर्थ स्टेज जो अगेन हमारी कौन सी, लिक्विड स्टेज होती है। तो इसके अंदर जो हम सैटेलाइट को रखते हैं वो हम यहाँ इस ऊपर वाले सिरे पर इसको हम जो सैटेलाइट है उनको हम रखते हैं। तो ये हमारा क्या था, तो यही हमारा क्या है कि हम अब क्या कर रहे हैं, पीएसएलवी जो हमने C60 लॉन्च किया था वो फेल हो गया है, और साथ में जो हमने पीएसएलवी 18 मई को लॉन्च किया था वो भी हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। तो ये हमारा क्या था, पूरा आर्टिकल था जो कि बताया गया है कि एक एक्सटर्नल टीम को लेकर आया जा रहा है पीएसएलवी के लिए कि कैसे वो काम करेगा। तो ये हमारा क्या था, सेकंड आर्टिकल था। इसमें डिस्कस करेंगे कि जो हमारा थर्ड आर्टिकल है द हिंदू न्यूज़पेपर में आया हुआ है वो किससे रिलेटेड है, वो हमारा गोरिल्ला से रिलेटेड, जो कि हमारा GS3 एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बताया गया है कि जो गोरिल्ला है, जो माउंटेन गोरिल्ला है, वो क्या हो रहा है, वो भी क्या एक तरह से कहीं ना कहीं उसको भी क्या करना पड़ रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ रहा है, जिसकी जिसकी वजह से ये क्या है, हमारे आर्टिकल में द हिंदू न्यूज़पेपर में आया हुआ है। तो इसमें यही बताया गया है कि कैसे जो गोरिल्ला है, माउंटेन गोरिल्ला है, उनको किन किन प्रॉब्लम का एक तरह से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। तो इसके हम डिस्कस करेंगे कि गोरिल्ला क्या होता है। तो जो गोरिल्ला है हमारा एक तरह से वो क्या है, लार्जेस्ट ग्रेट एप्स है। तो इसमें जो एप है उसका मीनिंग क्या होता है, जो एप की पहचान होती है वो क्या होती है कि जिसकी टेल नहीं होती है। मतलब कि एप, अगर कोई एनिमल एप है मींस उसकी टेल नहीं है। तो इसके अंदर ये बताया गया कि जो गोरिल्ला है वो क्या है, एक तरह से ग्रेट एप है। एंड इसकी कितनी स्पीसीज हैं, इसकी 5 स्पीसीज हैं ग्रेट एप की। वो कौन सी हैं, गोरिल्ला है, ओरंगटून है, चिपैंजीज है, एंड बोनोबो एंड ह्यूमंस। ये क्या है, सारे एप्स हैं। यानी कि जैसे कि ह्यूमन है, इसकी भी कोई टेल नहीं है। बोनोबो, चिपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगटून, इन सबकी टेल्स नहीं होती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एप बोला जाता है। तो ये हमने इसमें देखा है। एंड सेकंड इसकी कि जो गोरिल्ला है ये 98.3% इनके जो जेनेटिक कोड होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, ह्यूमंस के साथ मैच होते हैं। यानी कि 98.3% जो जेनेटिक कोड गोरिल्ला के हैं और जो ह्यूमंस के हैं वे दोनों क्या हैं, सेम होते हैं। तो ये हमारा क्या था, सेकंड पॉइंट था। एंड थर्ड पॉइंट इज कि जो गोरिल्ला है उसकी 2 टाइप की स्पीसीज होती हैं। एक तो होता है ईस्टर्न गोरिल्ला एंड सेकंड इज वेस्टर्न गोरिल्ला। और जो माउंटेन गोरिल्ला होता है, जो अभी न्यूज में है कि माउंटेन गोरिल्ला की जो एक तरह से पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रही है, तो वो किसका पार्ट है, ईस्टर्न गोरिल्ला का। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि जो गोरिल्ला है उसकी 2 स्पीसीज होती हैं वर्ल्ड के अंदर, ईस्टर्न गोरिल्ला एंड सेकंड इज वेस्टर्न गोरिल्ला। अब हम इसमें देखेंगे कि जो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन क्या है गोरिल्ला का। जो गोरिल्ला है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, इक्वेटोरियल अफ्रीका में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में इनको पाया जाता है। अफ्रीका में भी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो जो ईस्टर्न गोरिल्ला है वो कहाँ पर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा एंड रवांडा में इनको पाया जाता है। एंड सेकंड इज वेस्टर्न गोरिल्ला, जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं, नाइजीरिया, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इक्वेटोरियल गिनिया, गैबन एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला एंड DRC, इन सभी में किसको पाया जाता है, वेस्टर्न गोरिल्ला को। तो ये हमारा क्या था कि जो गोरिल्ला है वो कहाँ कहाँ पर फैले हुए हैं। एंड तो अब हम इसके फीचर्स चेक करेंगे। जो गोरिल्ला है उसके क्या फीचर्स होते हैं। जो गोरिल्ला है एक पावरफुल एनिमल है जिसका क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग चेस्ट होती है, साथ में क्या होती है, शोल्डर इसके होते हैं एक स्ट्रॉन्ग उसके। एंड सेकेंड इज की जो मेल होता है, अगर हम कंपैरिजन करें वेट का मेल और फीमेल के, तो जो मेल का वेट होता है गोरिल्ला में वो क्या होता है, ट्वाइस एज हैवी फीमेल, यानी कि फीमेल से 2 गुना जो इसका वेट होता है किसका, गोरिल्ला का। अगर हम हाइट की बात करते हैं तो 1.7 मीटर इसकी हाइट होती है और वेट है 135 to 220 kg इसका वेट होता है मेल गोरिल्ला का।
एंड सेकंड इज कि जो इसके जो गोरिल्ला के एक तरह से क्या होते हैं, लार्ज एंड ह्यूमन लाइक हैंड, यानी कि जो हमारे ह्यूमंस होते हैं उनके हैंड्स की तरह ही इनके क्या होते हैं, हैंड्स होते हैं, और जो इनके लेग होते हैं वे क्या होते हैं, लॉन्गर होते हैं। तो इसके अंदर ये देखा। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट कि इनके एक तरह से डार्क स्किन होती है और इनके थोड़े से ब्राउन ग्रे हेयर्स होते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो इसका फेस होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, लार्ज नोस्ट्रिल होते हैं, स्मॉल ईयर्स एंड प्रोमिनेंट ब्रोज रिजेस होते हैं। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं किसके, गोरिल्ला के। एंड इसके अंदर जो हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि ये जो इनकी फैमिली ग्रुप होती है उसके अंदर कम से कम 5 to 10 मेंबर्स होते हैं, और जो इनको एक तरह से रखता है, जो इनको चलाता है वो कौन सा है, इनमें से जो अडल्ट सिल्वर बैक गोरिल्ला होता है वो इस पूरे मेंबर्स को क्या करता है, चलाता है। और ये क्या होते हैं, दिन में काम करने वाले एक तरह से स्पीसीज होती है कि जो कि क्या होती है, डे में एक्टिव होती है, और साथ में इनके डाइट क्या है, वेजिटेरियन, यानी कि ये फल फूल एक तरह से खाती हैं। तो ये क्या है, पूरा का पूरा इनका फीचर्स थे किसके, गोरिल्ला के। एंड हम देखते हैं कि जो हमारी यूपीएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आयुसिन स्टेटस क्या है किसका, गोरिल्ला का। वो जो हमारे ईस्टर्न गोरिल्ला और साथ में वेस्टर्न गोरिल्ला है उनका जो आयुसिन स्टेटस है वो कौन सा है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, इनकी लिस्ट में ये आते हैं। हम इसमें देखेंगे कि एप्स वर्ल्ड में कितने कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अगर हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया में जो एप्स पाए जाते हैं वो कौन से है, गिबन एंड ओरंगटून। अगर हम अफ्रीका में देखते हैं तो वो कौन से है, गोरिल्ला, चिंपैंजी एंड बोनोबो। तो ये 5 तरह के जो हैं एप्स वो वर्ल्ड के अंदर पाए जाते हैं एशिया एंड अफ्रीका में। तो एक हमारा जो क्वेश्चन है यूपीएससी में आया हुआ है वो कब आया हुआ है, यूपीएससी 2008 में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहते हैं कि अमंग द फ्लोइंग विच वन इज नॉट एन एप, यानी कि इनमें से 4 कैटेगरीज दे दी हैं और बोला है कि इनमें से कौन सी एप नहीं है। तो अभी ऊपर हमने बताया था कि एप मीन्स क्या होता है, एप की पहचानी किससे होती है, टेल से। अगर एप है तो मीन्स उसकी टेल नहीं है, अगर एप नहीं है तो उसकी क्या है, टेल है, यानी कि नॉट एन एप। यहाँ पर क्या बोला है, नॉट एन एप, यानी कि जिसकी टेल हो। तो अभी हमने देखा है गिबन, गोरिल्ला एंड ओरंगटून, इन सब की टेल एक तरह से ये एप होते हैं। तो यहाँ पूछा है नोट एप, तो वो क्या है, ऑप्शन सी यानी कि लंगूर। तो ये हमारा क्या है, यूपीएससी का 2008 का क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी के एग्जाम में आया हुआ है। तो ये हमारा थर्ड आर्टिकल था। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा फोर्थ आर्टिकल है वो क्या कहता है। तो फोर्थ आर्टिकल जो कि एक एडिटोरियल आया हुआ है न्यूज़पेपर में वो क्या है कि वेटलैंड एज ए नेशनल पब्लिक गुड, यानी कि जो वेटलैंड है वो एक तरह से हमारे लिए क्या है, अच्छा है। तो इसमें यही बताया गया है कि कल यानी कि 2 फरवरी को क्या है, जो कि बनाया जाता है किस लिए, वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में 2 फरवरी को बनाया जाता है। तो कल क्या था, वेटलैंड डे यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे था। तो हम इसमें यही डिस्कस करेंगे कि जो वेटलैंड डे होता क्या है, वेटलैंड होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि 2 फरवरी को क्या बनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि जो वेटलैंड डे है वो कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, 2 फरवरी 1971 से। कहाँ पर इसे सबसे पहले बनाया गया था, रामसर जो कि ईरान में है, तो इसे हमने बनाया था। तो ये हमारा क्या था, वेटलैंड डे, जो कि कल 2 फरवरी को हमने सेलिब्रेट किया था। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि वेटलैंड होता क्या है, कि व्हाट आर वेटलैंड। तो वेटलैंड क्या होता है, एक ऐसा एरिया होता है जहां पर हम क्या करते हैं, वाटर को एक तरह से इकट्ठा करते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि वेटलैंड आर एरिया वेयर वाटर इज प्राइमरी फैक्टर कंट्रोलिंग द एनवायरनमेंट, यानी कि वहां पर वाटर होता है जहां पर एनवायरनमेंट को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि नियर द सर्फेस ऑफ द लैंड, यानी कि लैंड के सरफेस पर क्या होता है, वाटर होता है, यानी कि लैंड को कवर किया जाता है किसके द्वारा, वाटर के द्वारा। तो ये हमारा क्या है, एक तरह से वेटलैंड होता है, यानी कि एक तरह से लैंड है तो वहां पर क्या इकट्ठा है, वाटर, तो उसी को क्या बोला जाता है, वेटलैंड बोला जाता है। तो कुछ टाइप्स हैं वेटलैंड के, वो क्या है। तो फर्स्ट टाइप है कोस्टल वेटलैंड। कोस्टल वेटलैंड होता है जो कि कहाँ पर, एक तरह से एक ऐसे एरिया में पाया जाता है जो कि लैंड और ओपन सी के बीच में होता है, जहाँ पर जिसे हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि बीचेस बोलते हैं, मैंग्रोव्स बोलते हैं, कोरल रीफ बोलते हैं। तो ये कौन सा हमारा एक तरह से कोस्टल वेटलैंड होता है जो कि लैंड और सी के बीच में होता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको हम, कोस्टल वेटलैंड। एंड सेकेंड इज शैलो लेक्स एंड पॉन्ड्स, एंड थर्ड इज मार्शेस, एंड फोर्थ इज स्वैम्प्स, बोग्स एंड एस्चुरीज। ये सारे क्या हैं, इसके कुछ टाइप्स हैं किसके, वेटलैंड्स के, कि जहां पर एक तरह से कुछ ऐसे छोटे छोटे टुकड़ेज होते हैं जो कि वाटर को इकट्ठा करते हैं। तो ये हमारे क्या हैं,
वेटलैंड्स होते हैं। इसके अंदर यही हमारे कुछ वेटलैंड्स के क्या हैं टाइप्स हैं। तो जैसे कि अगर हम इस पिक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो कुछ जैसे कि ये है कि रिवर एंड लेक्स के थ्रू हम क्या है टाइप्स ऑफ वेटलैंड, रिवर्स एंड लेक्स, पिटलैंड्स, सन ग्रासिस बेड्स, मैंग्रोव्स, फूड प्लेन्स एंड मार्सेस, ये सारे क्या हैं कुछ टाइप्स हैं किसके, वेटलैंड्स के। तो हमने डिस्कस किया है कि जहां पर एक तरह से वाटर कवर करता है किसको, सोइल को, उसी को क्या बोलते हैं हम, वेटलैंड बोलते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल था जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में आया हुआ है। तो ये हमने डिस्कस की है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो थैंक यू।